अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एस एम फैज़ान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सादुल अज़ीम बुखारी, मारूफ कानूनदान। आप सिविल और क्रिमिनल के माहिर समझे जाते हैं। आज एक बड़ा ही हॉट टॉपिक, मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि इस टॉपिक पे आप जो है प्रोग्राम करें। टॉपिक क्या है? टॉपिक बड़ा हॉट है कि जब पुलिस आपको नाके पे रोकती है तो इस सिलसिले में पुलिस पैसे डिमांड करती है और अगर पैसे ना दिए जाएँ तो उल्टा आप पे पर्चे भी करवा दिए जाते हैं। तो इस ज़िम्रे में कानून क्या रेमेडी देता है? सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पुलिस आपको बाय लॉ क्या नाके पे रोक सकती है? अच्छा फैजान साहब, इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी होती है कभी नहीं होती। जी। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि 144 लग गया। जी। ठीक है, तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखनी होती है कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर हुई है कि कोई स्पेशल इंस्पेक्शन हो रही है और मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगे हुए हैं और फिर एक रूटीन चेकअप होते हैं। ठीक है, रूटीन चेक के लिए, रूटीन इंस्पेक्शन के लिए नाके लगाए जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है मैं वो समझ गया हूँ। बिल्कुल ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है हमारी सोसाइटी की। वो ये है कि कभी कभी एक मुजरम होता है जिस पे कोई एकद पर्चा होता है, तो पुलिस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं पुलिस में कि जो इस किस्म की हरकत करते हैं कि उससे कोई पैसे डिमांड करते हैं और जब वो पैसे उनको नहीं देते तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंटली इंतकामी कार्रवाई के लिए 8-8, 10-10, बल्कि मेरे अपने इस ऑफिस की एग्जांपल्स हैं कि एक बंदे को चोरी के इल्जाम में पकड़ा और उस पर 31 पर्चे दे दिए। थाना फैक्ट्री एरिया की बात है, 31 पर्चे। अब उसकी बेलें कराते कराते भी हमें पता चलेगा कि भाई बेलें कैसे होती हैं। तो बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। रेमेडी सर इसमें ये मौजूद है कि अगर तो देखें आप गुनाहगार हैं तो मैं तो कहता हूं कि आपको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं, उसकी रेमेडी कोई इंस्टेंट या स्पॉन्टेनियस रेमेडी मौजूद नहीं है। कानून ने ये कहा है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा है एंड यू थिंक दैट द एलिगेशन इज फॉल्स, तो उसका एक ही तरीकेकार है कि आप ट्रायल को फेस करें, आप प्रोसीजर को फेस करें, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेस करें, देन यू फेस द ट्रायल। अब पुलिस का तो हमने कह दिया, हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें पुलिस इज नॉट रेडी टू लिसन टू यू। वो कोई करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स थे और वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ पैसों से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने आपको चालान कर दिया, गुनाहगार कर दिया, 10-12 पर्चे आप पे डाल दिए, तो थोड़ी सी वक्ती तकलीफ है। अगर आप वकील अपॉइंट कर सकते हैं तो कर लें खुद। अगर आप वकील अपॉइंट नहीं कर सकते तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड अ लॉयर, तो मुझे स्टेट एक्सपेंसेस पे एक वकील प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको स्टेट एक्सपेंस पे एक अच्छा वकील प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक। उसको पे करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जज साहब के ऑर्डर के ऊपर, और वो आपके मुकदमे लड़ेगा आपके बिहाफ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीड नॉट गिल्टी करेंगे कि भाई आई एम नॉट गिल्टी इन दीज केसेस। और देखें, झूठ के फैजान साहब पैर नहीं होते। ठीक है, वो हम जाते थे कोई जेलों की इंस्पेक्शन करने और पुराने देहाती इलाकों में, तो वहां वो हमें कहते थे कि खोजी एक बंदा होता था, आजकल तो उसका रिवाज खत्म हो गया है। तो वो खोजी कहता था कि मतलब जुर्म दा मुंह होंदा है तो कत्ल दा मुंह वड्डा होता है। हाँ। वो छुपता नहीं है। तो यानी कि जुर्म का मुंह है, वो मुंह फाइनली सामने आ जाता है। तो पुराने वक्तों की बातें हैं, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन उस टाइम होती थी। लेकिन बुखारी साहब, इसमें ये भी होता है ना नॉर्मली कि पुलिस स्टेशन जब वो एक नॉर्मली एक इंसान को पकड़ा जाता है, वो वैसे ही मेंटली इतना थ्रेट हो चुका होता है कि वो शायद गलत कदम मजीद उठाता जाता है। दिस इज ट्रू। ये भी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि जब देखिए एक बंदा बेगुनाह था, उसको एक फॉल्स एलिगेशन पे पकड़ा, कॉन्सिक्वेंटली उस पे कोई 10 चोरी के या 20 मंशियात के पर्चे दे दिए, उसका कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। अगर वो 3-4 साल छूट के बाहर आ भी जाता है तो उसके पास चोरी डकैती के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे। और यहाँ पे एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, वो ये है कि जब एक दफा रिकॉर्ड बन जाता है पुलिस का तो उसको खत्म ही नहीं करते वो कभी। अगर एक बंदा बरी भी हो जाता है उसके बाद भी वो कहते हैं द रिकॉर्ड विल स्टे देयर। अच्छा, अब एक और मसला, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि मेरे ऊपर 2 पर्चे थे, मैं दोनों पर्चों में बाइज्जत बरी हो चुका, बावजूद इसके जब मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, तो एम्बेसी वाले कहते हैं कि आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इस पे पर्चे आ रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे, उन पे तो लिखा हुआ है कि भाई आप एक्विट हो चुके हैं। एक्विट का क्या मतलब है कि आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वो कहता नहीं सर, आपने इसको खत्म करा के आए, क्लियर करा के आए।
وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ریکارڈ ختم کرانا ہے. ہم کہتے ہیں سر اسٹیٹ نے اپنے ریکارڈ میں پرچے تو لکھنے ہیں جو انہوں نے پرچے دیے ہیں, ایکوٹ کا مطلب ہے آپ بری ہو گئے ہیں, تو ایمبیسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو یہ فرسٹ آف آل پولیس کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح پرچے دے دیں. اگر دے دیتے ہیں the best you can do is کہ آپ ان مقدمات کو فیس کریں. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, آپ 100% ان مقدمات میں بری ہوں گے, اور بری ہونے کے بعد آپ پولیس والوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں پرجری کی. اچھا ایک میرا ایک کوشچن ہے کہ جب وہ ریکارڈ جو ہے وہ کیونکہ تبدیل نہیں ہوتا, اپ ڈیٹ ہوتا ہے, جی تو اگر وہ باعزت بری ہو جاتا ہے اس کیس میں, تو پھر بھی اس کا ریکارڈ میں کیا کس طرح سے؟ سر اس کے ریکارڈ میں دیکھیں, ایک بندہ ہے اس پہ پرچہ ہوا, اس کا سی آر او ہوا, ٹھیک, سی آر او ہونے کے بعد اس کا ریکارڈ آ گیا کہ بھئی اس کے اوپر یہ فلانی ایف آئی آر ہے انڈر سیکشن فلانا, اور یہ ٹرائل پینڈنگ ہے. جب آپ بری ہو جاتے ہیں اس کے اندر, تو وہاں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اب آپ اس میں ایکوٹ ہو گئے ہیں, اپ ڈیٹ ہو گئے. اور دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں سزا ہو گئے ہیں, چاہے وہ آپ نے ان ٹرمز آف فائن پے کیا ہے یا آپ نے امپریزنمنٹ بھگتائی ہے. آپ کنوکشن یا فائن کی حد تک تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو بندے سر ایکوٹ ہو گئے ہیں ان کا تو وہی لکھیں گے نا آپ کو ایکوٹ ہو گئے ہیں. اب ایک اسٹیٹ فنکشنری ہے, ان کا ایک پورا ڈیٹا بیس ہے. ایمبیسی والے کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹا بیس کو مٹا دیں, وہ مٹا دیں, وہ مٹ نہیں سکتا, اور ان کا فار ایور ایک ریکارڈ خراب تصور کیا جاتا ہے کہ یار آپ پہ ایک پرچہ ہوا تھا. تو یہ دس از این انفارچونیٹ سچویشن. بھائی صاحب, جب ایک میرا سوال ہے, جب پولیس ناکہ پر روکتی ہے تو وہ کیا کیا سوال پوچھ سکتی ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹس مانگ سکتی ہے؟ جس بابت جس پرپز کا ناکہ لگا ہوا ہے اسی پرپز سے ریلیٹڈ وہ سوال پوچھ سکتے. لیکن پولیس تو نہیں بتائے گی نا کہ ہم نے کس طرح نہیں پتا, تو یہ غلط ہے. جیسے میرنڈا رائٹس یو ایس اے کی اگر بات کریں, انہوں نے 8-10 چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر میرنڈا رائٹس ایکسرسائز نہیں کیے گئے ایکیوزڈ پرسن کے, اونلی آن دا بیسس آف دیٹ ہی ول بی ایکویٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہاں پہ ذرا رویہ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اگر ہم ان سے کراس کوسچننگ کریں تو انہیں الٹا مزید غصہ آ جاتا ہے. ایک سپاہی ہوتا ہے 9ویں یا 11ویں گریڈ کا, اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی تم نے مجھ سے سوال پوچھا ہی کیوں. تو نہ وہ آپ سے ضرورت سے زیادہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, انکوائر کر سکتے ہیں. گرفتاری کی صورت میں مارنے پیٹنے کا کوئی کانسیپٹ کسی لاء میں موجود نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ان کے ساتھ ہی ایس ایم فیضان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.